जय भैया ने तो सारे पाउच उठा के तान्या को दे दिए। वैल्यू ही नहीं पता थी उस टाइम तक कि पाउच की क्या वैल्यू है। वो तो बहुत ही बड़ा ब्लंडर था। आई गेस वो बाद में बैठा होगा और वैसे सोच के बैठा होगा अगर नहीं दिए होते तो कितना ऊपर आ जाता वो लीडर बोर्ड में। वैसे आपका फोन अच्छा है, लेकिन अगर आपको आईफोन जीतना है तो यहाँ पर आपके पास एक चांस टू विन एन आईफोन। उसके लिए वीडियो को लाइक करो, प्लेग्राउंड को सब्सक्राइब करो और अपना फेवरेट मोमेंट फ्रॉम द एपिसोड को कमेंट सेक्शन में लिखो। ऑल द बेस्ट। KFC Playground, powered by Max and Sunfeast Dark Fantasy. जो कंटेस्टेंट थे उनको ये नहीं पता था कि कौन सी गेम हम खेलने वाले हैं, तो अब उस चीज का प्रेशर। अगर मैं उस सिचुएशन में होता तो मेरी बहुत ही ज्यादा बुरी तरह फट रही होती। हर्षिता ने पहले दिन पे अच्छा परफॉर्म नहीं किया। फर्स्ट टाइम वो आर्केड पे बैठी थी मैं जाके, और वो प्रेशर उसको कहीं ना कहीं खा गया। हे व्हाट्स अप। देखो अभी तो मैं बहुत चिल हूँ, बहुत रिलैक्स्ड हूँ, लेकिन मुझे याद है प्लेग्राउंड सीजन 1 की जब तैयारी चल रही थी यार, इतना टेंशन था यार। ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारे देश से बन रहा है दुनिया का सबसे पहला गेमिंग एंटरटेनमेंट शो, सो ऑफ कोर्स द प्रेशर वाज रियली हाई। तो जब पहली बार हमें प्लेग्राउंड के लिए अप्रोच किया गया था तो हमारे काफी लंबे डिस्कशन चल रहे थे। पहले तो हमें कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया कि एग्जैक्टली क्या है, कि हम ड्रामा करना चाह रहे हैं, हम गेमिंग करना चाह रहे हैं, हम क्या करना चाह रहे हैं। बट फिर थोड़ी चीजें क्लियर हुई और हमें समझ में आया ओके तो गेमिंग के साथ ड्रामा होगा। मुझे कॉन्सेप्ट अच्छा लगा था कि गेमिंग के साथ साथ एक एंटरटेनमेंट शो हो रहा है। फिर पता चला कि साथ में कैरी, स्काउट, मॉर्टल भी होंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, कर लेंगे हम भी पार्टिसिपेट। तो मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि पहली बार ऐसे होने जा रहा था कि गेमिंग के साथ हम ड्रामा जोड़ रहे थे। एंड ऑब्वियसली मैं गेमिंग का बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं चाहता हूँ कि इंडिया में गेमिंग और आगे बढ़े। गेमिंग फोकस कभी कोई नहीं हुआ था, तो वो चीज़ जो थी प्लेग्राउंड के बारे में काफ़ी यूनिक थी। एंड आई थिंक वही रीज़न था हाँ बोलने का कि कुछ ऐसा नया स्टार्ट हो रहा है। तो एज अ मेंटोर मेरे को जो चैलेंजेस लगे, पहली चीज तो थी क्योंकि हमें सब पे रिसर्च करनी पड़ी, उसमें काफी हमें टाइम लगा कि किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए। हम बेसिकली क्या कर रहे थे ना, हम गेमिंग प्रमोट कर रहे थे, बट हम ना थोड़े कमर्शियल ऑडियंस की तरफ जा रहे थे, जो लोग नॉर्मली गेम्स को नहीं देखते हैं, क्योंकि सबका ऐसे इंटरेस्ट गेमिंग में होता नहीं है। तो उनको क्या चाहिए होता है, थोड़ी बैक स्टोरी चाहिए होती है, थोड़ा सा मसाला चाहिए होता है। तो मसाला प्लस गेमिंग, तो मेरे हिसाब से वो तो काफी एक अच्छा फॉर्मूला है। एक होता ना जो ओपनिंग होती है वो एकदम बैंगर होनी चाहिए, एंड जो एक एंडिंग होती है वो एकदम बैंगर होनी चाहिए। तो आई थिंक जो ओपनिंग डे था, जो ऑक्शन वाला डे था, वो इट लिव्ड अप टू द हाइप। क्योंकि आई पर्सनली फील उस जगह पे मैं बैठा था, ऑक्शन चल रही थी, एंड वो जो मोमेंट था वो बहुत ही ज़्यादा लाइक एंटरटेनिंग होने के साथ साथ बहुत एक्साइटिंग और यू नो ऑडियंस के लिए भी कुछ देखने के लिए एकदम कुछ नया था कि यार सामने एक बंदा खड़ा हुआ है एंड उस पे 4 टीम्स बैठी हुई हैं, सारे अपनी स्ट्रैटेजीज वगैरह लेके बैठे हुए हैं। तो इस टाइप का ऑक्शन पहली बार हो रहा था कि कोई गेमिंग ऑक्शन हो रहा था, और हमें ऐसे लोग चुनने थे जो हमारे लिए गेम्स खेलेंगे और जो हमारे लिए एंटरटेनमेंट भी करेंगे। एंड ऑब्वियसली हमारा नाम भी जुड़ा है उससे, तो बहुत तगड़ा प्रेशर भी था उस चीज़ का। हमें ये नहीं पता था कि क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अंदर कितना गेमिंग फोकस्ड होगा, कितना एंटरटेनमेंट फोकस होगा। तभी एक बैलेंस टीम बनाना था। मेरी जैसे टीम डिजाइन की थी मैंने, मेरी यही टीम थी कि ओके एंटरटेनमेंट साइड थोड़ी भारी रहेगी और एक गेमर रहेगा जो उनको थोड़ा सा कैरी कर ले। तो बहुत मजा आया, बहुत एक्साइटिंग था। फॉर मी पर्सनली जो ऑक्शन डे था, दैट वाज द बेस्ट मोमेंट ऑफ द एंटायर सीजन। कल के ऑक्शन के स्ट्रेसफुल सेशन के बाद आज लाइव गेम प्ले से पहले उदित और फोरम ने खुद को मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से किया प्रिपेयर। आर्केड का दूसरा दिन था एंड दिन की शुरुआत में ही कुछ ऐसा हुआ आर्केड में जिससे कि हम सबको वहाँ पर लगा कि यार ये काफ़ी इंटेंस होने वाला है। 28 दिन प्लेग्राउंड के आर्केड में उतना आसान नहीं होने वाला है। दिग्विजय थोड़े से इमोशनल हो गए। क्या हुआ? क्या हो गया? भाई हम लोग हैं, क्या हो गया? मम्मी की याद आ रही है। क्या आ रही है? मम्मी की याद आ रही है।
अरे कोई बात नहीं, मम्मी से तो मिलेंगे ना। मम्मी बहुत प्राउड होगी। अब यहाँ से जीत के जाएगा ना, सब मिलेगा यहाँ पे तेरे को। यहाँ पे मम्मी को प्राउड कर भाई। हाँ। एक मौका मिला है। पहले जब दिग्विजय को ट्राईआउट्स पे हमने देखा था तो वो कह रहा था कि मेरे बिना शो नहीं चलेगा, मैं राखी सावंत बनूंगा इस शो का। तो वो काइंड ऑफ मेरे को थोड़ा अट्रैक्ट किया कि चलो ठीक है, ये थोड़ा ना शो में मसाला लेके आएगा, इसको लेते हैं। ये नहीं लेंगे तो मैं ले लूंगा, बट इसको रखते हैं कैसे ना कैसे करके। बट एट द सेम टाइम जिस तरीके से, जिस एटीट्यूड के साथ वो ट्राईआउट्स पे आया था, तो वो सेम एटीट्यूड मेरे को शो में नहीं दिखा। बट ठीक है यार, धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है इंसान, धीरे धीरे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के दूसरा कंफर्ट जोन बनाता है। तो कोई बात नहीं, होमसिक तो सभी होते हैं यार कभी ना कभी। तू रुक मत, खुद को अपग्रेड कर, क्योंकि तेरा कंपटीशन कोई और नहीं, तू खुद है। अर्बन कपूर, अपग्रेड योरसेल्फ। फिर बारी आई दुनिया के सबसे पहले गेमिंग एंटरटेनमेंट शो के पहले लाइव गेम प्ले की। लाइव गेमिंग हो रही थी पहली बार किसी शो में, एंड आई थिंक वही एक रीजन था जस्ट दैट मेक्स प्लेग्राउंड डिफरेंट। आई थिंक उस दिन एक अलग ही वाइब थी, इमोशंस वर एट पीक। जो कंटेस्टेंट थे उनको ये नहीं पता था कि कौन सी गेम हम खेलने वाले हैं। पर्सनली आई थिंक अगर मैं उस सिचुएशन में होता तो मेरी बहुत ही ज्यादा बुरी तरह फट रही होती, क्योंकि एक ऐसे शो में जो लाइव ब्रॉडकास्ट होने वाला है इतने सारे लोगों के सामने, तुम्हारे सामने कैमराज इतने सारे, उस सराउंडिंग में परफॉर्म करना है। तो अब उस चीज का प्रेशर, जब 50,000 लोग तुम्हें देख रहे हैं तो ऑब्वियसली एक प्रेशर आ जाता है। और जो इंसान पहली बार उस चीज को एक्सपीरियंस कर रहा है तो हाथ तो कांपता है भाई थोड़ा बहुत, और सबका एक कांपता है। तो फर्स्ट गेम हुआ एंग्री बर्ड। जो भी टीम सबसे ज्यादा लेवल क्लियर करेगी या पॉइंट्स बनाएगी, वो टीम हो जाएगी आज के गेम की विनर। पहला गेम था मॉर्टल की टीम पावर फिनिक्सेस वर्सेस स्काउट की टीम दैट इज ओपी यूनिकॉर्न्स। वासु जैसी बैठा मोबाइल के साथ उसने 4 लेवल्स बैक टू बैक क्रॉस कर दिए यार। मेरे तो हाथ पांव कांप रहे होते। तो कुडोस टू द प्लेयर्स जिन्होंने एक्चुअली मतलब जो खेले उस दिन वहां पे, एंड जो भी उन्होंने परफॉर्म करा, एब्सोल्युटली लाइक ऑसम मैन। दूसरा गेम रहा ट्रिपल ए वेयरवुल्व्स यानी कि ट्रिगर्ड इंसान वर्सेस कैरी मिनाटी की टीम दैट इज डेयर ड्रैगन्स। वाओ, आई मीन बहुत ही इंपैक्टफुल है। यहाँ पे देखिए ट्रिपल ए वेयरवुल्व्स कुछ ज्यादा ही आगे निकल गए थे, एंड डीडी शायद उस टाइम ये सोच रहे होंगे कि हर्षिता हमारी प्रो गेमर है, एंड प्रो गेमर ऐसे खेल रही है। थर्ड क्लियर हो चुका है, बट वहां पे अभी भी शून्य है। तो हर्षिता ने बहुत ही अंडरवेलमिंग परफॉर्मेंस दी और उसने 4 लाइव्स हमारी ऐसे ही गवा दी थी। मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, बट एक्चुअली में ऐसा हुआ। मेरे ख्याल से अगर मैं 2 और गेमर्स रखता तो वो और बेटर होता, बट एंटरटेनमेंट से गेमिंग कराना बहुत बड़ा चैलेंज है। आई एम अ नेशनल लेवल स्केटर। उसके बाद फिर मैं स्टडीज करने लग गई एंड नाउ आई एम अ गेमर। वो उसने बहुत ओवर थिंकिंग कर ली, बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लिया, मुझे करना ही पड़ेगा, आई हैव टू डू इट, और वो प्रेशर उसको कहीं ना कहीं खा गया। फर्स्ट टाइम वो आर्केड पे बैठी थी मैं जाके। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं घर पे गेम्स खेलती हूँ अपने पीसी में, तो वो एक कंफर्ट जोन रहता है, एंड यहाँ पे आके वो ब्रेक हो गया। बट स्टिल आपको चिल आउट रहना चाहिए। अगर आप एक्स्ट्रा प्रेशर लोगे तो ऑब्वियसली दिक्कतें आएंगी, एरर्स आएंगे और आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। यार हर्ष देखो वहां पे, कह रहे तू कर क्या रही है। हर्षिता ने पहले दिन पे अच्छा परफॉर्म नहीं किया, जो कि ठीक है, मुझे यकीन था कि वो आगे चल के कर पाएगी, क्योंकि वो बस अभी कंफर्टेबल नहीं थी और उसने बहुत प्रेशर ले लिया था अपने ऊपर, उसकी वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। 3, 2, 1। सारी टीम्स अच्छी है, सबके पास अच्छे अच्छे प्लेयर्स है, बट हमारी टीम केम आउट फर्स्ट। आई वॉज हैप्पी ऑल्सो, बट आई वॉज लाइक हाँ ठीक है भाई, ये तो गेम जीतेंगे ही, अगर शो जीतना है तो एटलीस्ट एंग्री बर्ड्स में तो जीतना ही पड़ेगा ना, तो सही है। Congratulations, Triple A Werewolves!
हमारी टीम बिल्कुल बॉटम में रही बिकॉज ऑफ दैट एंड आई गेस अब अगली बार के लिए हम ध्यान रखेंगे। लाइव गेम प्ले के बाद बात आई पाउच डिस्ट्रीब्यूशन की। पाउच क्या है? पाउच बेसिकली प्लेग्राउंड की करेंसी है एंड टीमों को आपस में बांटना होता है। लीडर बोर्ड में जो भी इफेक्ट होगा वो इस पाउच के कारण ही होगा। द कैप्टन टेक्स 300,000, बाकी दो प्लेयर्स ने अपने बीच में इक्वली डिवाइड किया है विद 150K ईच। कैप्टन को 50% मिलता है, ये रूल हमें बाद में पता चला। आई वाज वेरी हैप्पी। फर्स्ट वीक 50% लेंगे। You get 150K pouch, Yeah. 75,000 pouch. Power Phoenixes. मैं जैक को कन्विंस कर रही थी कि वो मुझे ज़्यादा पॉड्स दे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नीचे थी लीडर बोर्ड में, मेरे को भी ऊपर आना था। बहुत सारी चीजें चल रही थी एट द सेम टाइम, तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ी सी कंफ्यूजन होना बनता ही है। जय भैया ने तो सारे पाउच उठा के तान्या को दे दिए क्योंकि उनको वैल्यू ही नहीं पता थी उस टाइम तक कि पाउच की क्या वैल्यू है। The captain has taken 50,000 pouch to herself, given the remaining 50,000 pouch to Tanya. तुझे पता नहीं है कि वो तुझे विनर बना सकते हैं, तो फिर भी थोड़ा दिमाग से तो काम ले जाए। यहाँ पे तान्या को हम लोग एक बड़ा शेयर नहीं देते, तो शी इज द लोएस्ट इन द पावर रैंकिंग एंड वी डोंट वांट टू मिस अ टीम। Isn't that the game? मतलब आई एम नॉट सरप्राइज्ड, क्योंकि कैसे ही उसके दिमाग में थोड़ी ना आया होगा कि आगे चल के यही पाउच जो है उसको लीडर बोर्ड पे ऊपर नीचे आगे करने वाले हैं। वो तो बहुत ही बड़ा ब्लंडर था। आई गेस वो बाद में उस बैठा होगा और वैसे सोच के बैठा होगा अगर नहीं दिए होते तो कितना ऊपर आ जाता वो लीडर बोर्ड में। बट ठीक है यार, भाई शुरुआत ऐसी होती है, कंफ्यूजन के साथ होती है, स्ट्रेस के साथ होती है, प्रेशर के साथ होती है, बट धीरे धीरे लोग हो जाते हैं कंफर्टेबल। अब जय ने अपने पाउच तो तान्या को दे दिए एंड ऑल ऑफ अ सडन आर्केड में ना तान्या को बहुत अटेंशन मिलने लग गया। Honestly बता रही, अपना पॉइंट कभी नहीं देना है किसी को। पूरा गेम तूने कैरी किया था ना। Obviously. तो तुझे तो मिलना ही चाहिए। तू कभी है? उसने ऐसा सुन, जय ने ऐसा दिखाया कि वो जीता, उसने बस तेरे को दे दिया क्योंकि तेरे कम है। तुम्हारे जो पॉट्स होते हैं उससे तुम इंडिविजुअली उठोगे लीडर बोर्ड में, एंड जय भाई अभी क्लोज भी नहीं है टॉप 5 में, तो मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि भाई ये फेक सिंपैथी गेन करने के लिए कर रहा है। तूने बोला चाहिए भैया पूरा गेम मैंने जिताया है तो मैं क्यों नहीं लूंगी? चुप लूंगी मैं। उल्टा हमसे लड़ रही थी। आप समझ रहे हो, वो आपको 50,000 देके वो नेक्स्ट वीक का हर गेम का 50% ले जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। पहले लाइव गेम प्ले के परफॉर्मेंस के बाद हर्षिता थोड़ी सी इमोशनल दिखी, वो थोड़ी सी उदास दिखी अपने परफॉर्मेंस को लेकर, लेकिन आई फील वो थोड़ी सी ज़्यादा हार्श हो गई अपने साथ क्योंकि ये तो पहला लाइव गेम प्ले था एंड अभी उनके पास और भी बहुत सारे ऐसे लाइव गेम प्लेस हैं जहाँ पर शी कैन प्रूव हरसेल्फ। चल रहने दे हर्षिता, यू गोना फॉल सिक। तूने सुबह से कुछ नहीं खाया है अभी, तेरा कुछ नहीं होने वाला है, तू कैप्टन है बहन। पता है, पर तो भी गेम तूने ट्राई किया, तूने जैसे जमा तुझे तूने वैसा किया, बस से चल चल अभी। मेरे को ये भी लगता है कि उस पे कहीं ना कहीं इस चीज का प्रेशर था कि मैं अकेली इस टीम में अकेली गेमर हूँ, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मेरे को ही इस टीम को कैरी करना है और मेरे को ही इस टीम को सिखाना है कि कैसे खेलते हैं। जब आप गंदा परफॉर्म करते हो तो एक फ्रस्ट्रेशन आ जाता है कि जीतना है अब तो वो वाली चीज़ थी, इसलिए मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी। Hello fam, well how you doing? Well I know how Mac's students are doing. Mac is a high-end animation, VFX, gaming and multimedia training institute where students all across the country are participating in a very exciting contest. They are making 3D avatars of our contestants. Well, I can't wait to watch that who makes what and who wins finally. So stay tuned to find out more. पहले लाइव गेम प्ले के प्रेशर के बाद अब बारी थी कल के लाइव गेम प्ले के बेंचिंग की, जो एक और प्रेशर था प्लेयर्स के लिए। बेंचिंग यार, मुझे पर्सनली ऐसा लगता था हमारी टीम के लिए कोई इतनी ज्यादा हार्ड नहीं है, क्योंकि एक ऑब्वियस डिसीजन होता है कि वंशज खेलेगा, साक्षी और योगेश में ऑल्टरनेट कर लो, इनमें से कोई एक ले लो, किसी एक को बेंच करना पड़ता था। AAA की बात करें और पावर फिनिक्सेस की बात करें तो दोनों ने अपने कैप्टन्स को बिठा दिया है। मैं परसों बैठता हूँ, फिर तू इन हो जा, वरना हर्षिता को बिठाएंगे। मैं नहीं परफॉर्म करती, मेरे को बैठा दो। अब ऑब्वियसली हर्षिता इज देयर ओनली गेमर, तो हर्षिता को दोबारा वो बेंच नहीं कर सकते, पहला दिन था, सो एक और चांस देना बनता है गेमर को। और अगर बात ओपी यूनिकॉर्न्स की करें तो वासु बेंच नहीं होना चाहते थे, उन्होंने चैलेंज भी दिया रुचिर को, वो चैलेंज जीत भी गए, लेकिन फिर भी वो खुद बेंच हो गए। जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं, नई नई डेवलपमेंट्स होती जा रही है, नए नए ड्रामा बनते जा रहे हैं, अपने आपस में इंटरनल स्ट्रैटेजीज बन रही है, पॉलिटिक्स चल रहा है, बहुत सरप्राइजिंग भी थी, अनएक्सपेक्टेड भी चीजें थी, रोना धोना भी हुआ, ड्रामा भी हुआ, इमोशनल भी हुए, लोग हंसे खेले कूदे, सारी चीजें हुई। एंड एक बात क्लियर है कि जैसे जैसे आर्केड में दिन बढ़ते रहेंगे
उसी तरह आर्केड में पॉलिटिक्स, ड्रामा और एंटरटेनमेंट भी बढ़ते रहेगा। सो इट्स गोना बी फन। आज पहले लाइव गेम प्ले के दिन कुछ प्लेयर ने बहुत अच्छा किया, कुछ का परफॉर्मेंस खराब भी रहा, लेकिन अभी तो ये शुरुआत है। अगले 27 दिन इस लीडर बोर्ड पे कौन होगा टॉप पे और कौन होगा बॉटम में, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। जबरदस्ती चोड़ में अंदर हुई मैंने आज उसको टीम में रखा है, मतलब वही कैप्टन है। स्ट्रैटेजी तो बना रही थी पर हमारे टॉप कैप्टन ने हक दिया। अगर तुम्हारा टीममेट परफॉर्म नहीं कर रहा है तो तुम दूसरे लोगों के साथ जाके उसकी बुराई नहीं कर सकते, जो कि बहुत गलत है। फिर तो यूनिटी का है, यूनिटी 0 है। तो आप पहुंच चुके हैं अंत तक, क्या करना चाहिए? लाइक करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, प्लेग्राउंड को सब्सक्राइब करना चाहिए। नहीं करोगे तो मुंह पे चप्पल आएगी, समझ रहे हो? तो फटाफट कर दो, क्या जाएगा तुम्हारा। KFC Playground, powered by Mac and Sunfeast Dark Fantasy.